अच्छा गाइज़, मैंने जो फ़िंचेस ली थी माशाल्लाह से वो मैं अभी उसमें बहुत सारी ब्रीड आ चुकी है, तकरीबन 5वाँ छठा क्लच है ये और मैं अभी इस वक़्त भी बेचना नहीं चाह रहा। शुरू में तो ये था कि कॉलोनी कम थी, छोटी-सी थी, 20 पेयर थे ओवरऑल और जगह बहुत बड़ी थी, तो मैं चाह रहा था कि इतने पेयर हो जाएँ कि कम से कम महीने बाद या 2 महीने बाद 60, 70, 80 पट्ठा जो है ना नीचे उतरे तब मैं बेचूँ। तो अभी सीन ये हुआ है कि मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी जमा हो गए हैं। अभी कुछ रीसेंट पट्ठे पिछले क्लच के मैंने 17 पट्ठे अलग किए हैं। तो वो मैं देना तो नहीं चाह रहा था, मैंने तो दूसरे रूम में सेटअप डालना था, लेकिन वहाँ पे केजेस चाहिए होंगे मुझे बेंगलाइज़ लाने के लिए। तो वो जो मैंने अपने लिए रोके थे, अब ज़ाहिर-सी बात है वो फिर मैं सेल करूँगा और वो हैं भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो वो बेच के अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है मुझे। दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग देम कि मैं उसको सेल करके अपने लिए केजेस वगैरह ले आऊँगा। अच्छा, उसमें माशाल्लाह से आपने मेरी कॉलोनी देखी है ना, जो मेरी अपनी कॉलोनी है, ये जो वीडियो में नज़र आ रही है ये मेरी नहीं है, ठीक है? ये तो जस्ट हम समझें वीडियो बनाते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे क्लिप्स जमा करते हैं, उनको एडिट करते हैं, शफ़ल करते हैं, उनको फिर हम लोग ट्रिम करके लगा देते हैं। बट मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, जो लोगों ने देखी है। जो आप देखते हैं मेरे सेटअप की, मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो निकालें, सारी वीडियो निकालें मेरे चैनल पे, उसपे आपको मिल जाएँगी। जो मेरे अपने सेटअप के पट्टे हैं वो, उसमें सैडल बैक के भी हैं, उसमें पेंगुइन के भी हैं और उसमें पाइड के हैं, मतलब अच्छे खूबसूरत कलर के हैं। और ये सब के सब स्प्लिट हैं पेंगुइन के या फिर सैडल बैक के। टोटली मेरे पास ज़्यादातर सैडल बैक हैं और पेंगुइन है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कॉलोनी में। भाई मुझसे अगर आप लेंगे तो वो बात की बात है, पहले इस वीडियो को गौर से सुन लें। मैं आपको बताऊँगा ना कि सीन क्या है, आप अगर लेना चाहते हैं तो किस तरह ले सकते हैं या फिर आपको जो लोग लेना चाह रहे हैं वो उसको लेके कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से। देखें, जो ये 17 पट्टे हैं ना माशाल्लाह से, तकरीबन इनके जेंडर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ है कि बराबर-बराबर हैं। मैंने तो बस वो बच्चा देख के पकड़ता रहा, तो कुछ तो ऐसे हो गए जो पहचाने नहीं जा रहे थे, वो मैंने छोड़ दिए, बिल्कुल बहुत बड़े-बड़े थे। उनका पता नहीं चल रहा था, कॉलोनी में मिक्स हो गए। जो थोड़े बहुत भी ज़रा-सा भी मतलब जिनका रंग चेंज हो रहा था उनको मैंने पकड़ लिया। तो उनकी चोंचें सबकी रेड हैं, बस कलर उनका अभी ज़ाहिर-सी बात है मोल्ट वगैरह होगा, बच्चे हैं वो। तो यही सही टाइम होता है, अभी आगे गर्मियाँ ही गर्मियाँ हैं, ये ब्रीड करेंगी। अब करना क्या है, जो भी भाई ये लेगा 17 की 17 वो लेके कॉलोनी में छोड़ दे। लेने के बाद कॉलोनी में वो लगा दे, ठीक है? कॉलोनी में किस तरह लगाएगा, जिस तरह की मेरी कॉलोनी है उस तरह की, अगर आपके घर में कोई रूम है या छत पर बनाना चाहें मर्जी आपकी, रूम में बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड आती है। क्योंकि वैसे तो खैर बाहर अच्छी आती है, लेकिन बाहर का मसला ये है, सर्दियों में भाई आप मतलब परेशान हो जाते हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कभी आप बल्ब लगा रहे हैं, कभी आप हीटर लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं। तो फिंचों का जो असल काम है ना, असल जो मज़ा है फिंचों का, वो इंडोर में है। इंडोर में, आउटडोर में देखो 2 बच्चे एक्स्ट्रा निकल आते हैं, ज़्यादा निकलते हैं बच्चे, मतलब हर पेयर के 2-2 बच्चे एक्स्ट्रा डल जाते हैं। लेकिन आउटडोर में फिर सर्दियों में मसला है, इंडोर में ये है 2-2 बच्चे कम आ रहे हैं, लेकिन आपके पेड़ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप ख्याल रख सकते हैं उसका। गर्मियों में गर्मी से बच जाएगा, गर्मी तो इनको लगती नहीं है, ये रेगिस्तानी परिंदा है। फिंचे जो है ये ऑस्ट्रेलिया में, फिंचे और बजरी, ये खुश्क में, फिंचे, बजरी और कॉकटेल, ये तीनों आप सर्च कर लें, ये ऑस्ट्रेलिया के बर्ड्स हैं, यानी वहाँ पे पाए जाते हैं। समझ लीजिए कि वहाँ पे जंगली माहौल में खुले आज़ाद घूमते हैं ये, तो वहाँ पे गर्म माहौल है, रेगिस्तानी इलाका जहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हवा, बहुत ज़्यादा नमी या बहुत ज़्यादा ठंड इनको पसंद नहीं है। कॉकटेल के साथ भी ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा ठंड चल लगेगी या हवा पड़ेगी तो बीमार हो जाएगा। बजरी का भी ऐसे ही है, मुँह पे हवा लगती रहेगी, मोशन शुरू कर देगा नीचे से। तो ये फिंचों को, बजरी को और कॉकटेल को ये होता है कि आप इंडोर में ब्रीड करवाएँ, लेकिन इंडोर में देख-रेख इनकी अच्छी खासी होती है। बहुत मॉनिटरिंग होती है इनकी, बर्ड्स की, जितने भी बर्ड्स होते हैं। फिंचों की मॉनिटरिंग नहीं होती, लव बर्ड की होती है, बजीज़ की होती है। जी, अब बात करते हैं रेट की। देखिए, मुझसे आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे ना, वो बाज़ार से ऊपर ही मिलेगी आपको, ये मैं आपको गारंटी दे के बताता हूँ। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ बाज़ार में आपको ₹1500 की मिल रही है, हो सकता है मेरे पास उससे डबल रेट हो, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपको 1500 की मिल रही है, मेरे पास हो सकता है आपको 2500 से 3000 की मिल रही हो, ठीक है? अब मैं आपको वजह बताता हूँ, इसकी वजह क्या है। पहली बात ये कि अभी फ़िलवक़्त, चलिए मैं फ़िंचों की बात करता हूँ, वो है ना, कॉकटेल भी देता हूँ मैं अक्सर लोगों को, तो कॉकटेल देते हुए भी मैं यही कहता हूँ, मार्केट में जो पेयर ₹4500 का है, मेरे पास से आपको तकरीबन समझ लें 5500 का पड़ेगा, ठीक है? पहली बात ये कि मैं खुद भी कमाऊँगा, दूसरी बात ये, देखो यार, यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत कुछ खोया है मैंने। मेरा एक नाम है, दूसरा ये कि मेरे नाम का जो चीज़ मैं दूँगा तो एक टैग लग जाता है ना यार, मैंने एहसन भाई से ली है। फिर वो बंदा कभी मुझसे कुछ पूछ सकता है, बात कर सकता है, पूछ लेता है यार ये मसला आ रहा है, ये दाना मैं कैसा बनाऊँ? एक वो चीज़ भी होती है। फिर दूसरा ये, जिसकी आप वीडियो देखते हो ना, उसको आप पे ऑफ, आप उसको बेसिकली एक तरह से रिवॉर्ड देते हो कि चलो मैं आपको वीडियो देख रहा हूँ या मैंने बहुत कुछ सीखा है, कोई मसला नहीं है यार, 500-1500 ऊपर है, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है? तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, आपकी मेहरबानी की ज़रूरत नहीं है, जो खरीदना चाहेगा वही खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आएगा भीख दे के चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग चैनल चला रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है, बच्चे काम करते हैं,
और बच्चों के साथ-साथ फिर यहाँ पे हमारे खर्चे अलग हैं, ठीक है? हम लोग रहते हैं जौहर में, गुलिस्तान-ए जौहर, मेन जौहर में। यहाँ के खर्चे आपको पता है यहाँ पे क्या हिसाब-किताब है। एक-एक चीज़ पीने का पानी से लेके नहाने के पानी से लेके हर चीज़ खरीदनी पड़ रही है, मेंटेनेंस देनी पड़ रही है। मेंटेनेंस देने के बाद भी पीने का पानी कहीं और से लाना पड़ रहा है। बिजली के बिल्स हैं हमारे, बहुत सारे हमारे खर्चे हैं, सबके होते हैं। हर बंदा बोलेगा यार खाली आपके थोड़ी हैं, बाकी सबके भी हैं। बट हमारा ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि स्टूडियो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इसको चलाने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, मज़ाक नहीं होता ये। बहुत सारे लोगों ने शुरू किया, ख़त्म करके अपने-अपने कामों पे चले गए, नौकरियों पे चले गए। हम अभी तक चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी भी है और आगे बढ़ने की होप भी है। और अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आप कोई चीज़ खरीदते हैं किसी से भी, ठीक है? मेरे पास तो पहली बात ये फ़िंचे हैं नहीं, जो 17 फ़िंचे हैं ना, ये असल में मसला ये है कि मुझसे तकरीबन कोई 50-60 लोग लेना चाह रहे हैं, यही 17 फ़िंचे। लेकिन वो तोड़-तोड़ के ले रहे हैं, कोई 4, कोई 2, कोई 5, कोई 2। अभी सिर्फ़ एक भाई हैं जिन्होंने कहा है मैं सारी खरीद लूँगा क्योंकि यार इनको ना तोड़ने का फ़ायदा नहीं है। तोड़ने का फ़ायदा इसलिए नहीं है, इसकी सीधी-सीधी कॉलोनी बन सकती है, बिल्कुल आराम से सीधी-सीधी कॉलोनी बन सकती है। जो 2-2, 3-3 करके लेके जाएगा उसका शौक तो पूरा हो जाएगा, लेकिन ये है कि जो कमाने वाला है, एक बंदा जो कमाने की गर्ज से सोच रहा हो कि चलो मैं लगा लेता हूँ। एक बार की इन्वेस्टमेंट है, लगा लिया आपने और फिंचो का अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इश्यू आता भी नहीं है। अगर आपके पास पता हो आपको कि कैसे रखनी है, कंघनी देनी होती है खाने के लिए, बाकी कभी सॉफ्ट फूड में एग फूड दे दिया या पालक वगैरह दे दी। मैं भी इसी तरह चला रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं और कोई भी लेना चाहे तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें, जो भी भाई लें तो वो ये कोशिश करें कि यार 17 की 17 मैं इससे उठा लूँ। क्योंकि यार आप 2 पीस लोगे या अगर 1 पीस भी छोड़ के जाओगे ना, तो आपका भी नुकसान है और मेरा वो 1 पीस मैं क्या करूँगा आप मुझे बताओ, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ तो मैंने जिन-जिन लोगों को वीडियो भेजी है उनको माशाल्लाह से पता चल गया उसका। ख़ैर बहरहाल किसी को भी चाहिए हो तो वो मुझे मेरे नंबर पे फ़िंचेस लिख के सेंड कर दे व्हाट्सएप पे, मैं उसको बता दूँगा क्या-क्या हिसाब-किताब है, क्या नहीं है। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये वीडियो लाइव आएगी उससे पहले ये फ़िंचें बिक चुकी होंगी। क्योंकि ऑलरेडी एक भाई मुझे कह चुके हैं कि मैं 17 ले लूँगा। कुछ पैसे उन्होंने ऑफ़र किए हैं जो कि मैं अभी बताना नहीं चाह रहा चैनल के ऊपर, क्योंकि यही वीडियो कोई 17 7 साल बाद देख रहा होगा और मुझे फ़ोन करेगा, यार वो फ़िंचेस चाहिए आपकी। फिर मैं उसको बताऊँगा हाँ, फ़िंचे तो हैं लेकिन इस रेट में, तो वो फिर पुराने रेट बता रहा होगा 7 साल पहले के। ऐसा होता है वीडियोज़ में। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत बताई, बाद में 3 महीनों में दुनिया ही पलट गई पीछे, पेट्रोल महँगा, ये महँगा, माल शॉर्ट, माल महँगा। अब आज तक मुझे लोग गालियाँ देते हैं, आपने जो है वो वहाँ पे कुछ और बताया भाई, यहाँ पे भी आप कुछ और बता रहे हैं। भाई 100, 200, 300 ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बढ़ रहा है रेट चीज़ों के ऊपर। मैं आपको एक्सेसरीज़ की बात बता रहा हूँ। अब तरीका कि भाई नंबर कहाँ है आपका, क्या है, क्या नहीं है? नंबर भी मैं आपको बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास क्या-क्या चीज़ें हैं। मेरे पास मैं सप्लाई करता हूँ ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, ठीक हो गया? मैं ये भी सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर द पाकिस्तान। मँगवाने का तरीका मैं आपको बता दूँगा। पहले सुन लें मेरे पास है क्या-क्या चीज़ें। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है जो दाने में मिला के दिया जाता है, मैं अपनी फिंचों को भी यही देता हूँ। प्रोटीन लिक्विड है दाने में मिला के दिया जाता है, वो भी मैं अपनी फिंचों को अक्सर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास एंटी लाइसिस स्प्रे आता है जिसके बगैर काम तो भाई बहुत मुश्किल है। एंटी लाइसिस स्प्रे के बगैर काम बहुत मुश्किल है, ये मैं अपने बर्ड्स पे करता हूँ। इंडोर वाले हजरात तो खास करके हर हफ्ते करें, हर हफ्ते। और अगर हर 4 दिन बाद करें तो उनके लिए अच्छा है, अगर वो अफोर्ड कर सके तो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते में एक बार तो लाजमन करना चाहिए। इंडोर की बात बता रहा हूँ मैं अगर आपको, क्योंकि आपको पता है कि इंडोर में कुछ ऐसे बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, कीड़े होते हैं जो कमर पे चल रहे होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि है क्या, बस खारिश हो रही है हल्की हल्की। इसी तरह बर्ड को भी लाइसिस होती है, तो उसी के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, फिर आपके घर में से भी माशाल्लाह से एक अच्छा रिजल्ट आता है, वो सारी लाइसिस वगैरह जुएँ वगैरह जो है ख़त्म हो जाती हैं। जिन लोगों के पास दाना ज़ाया हो जाता है जी, फिंचे दाना उड़ा रही हैं, गिर रहा है नीचे, जाली के नीचे ट्रे पे गिर जाता है, ऊपर जाली है, क्या करें? उनके लिए सीड कंटेनर आता है, उसमें दाना ज़ाया नहीं होता, वो भी आप मुझसे मँगवा सकते हैं। बीमारी से बचाने के लिए एंटीबायोटिक लाइट आती है, वो भी आप मुझसे मँगवा सकते हैं। किसी के पास चिक्स मर रहे हों तो उसके लिए वो काम आती है, वो भी आप मँगवा सकते हैं। सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देने वाला ब्रीडिंग बूस्टर भी मेरे पास अवेलेबल है। वो मँगवाने का तरीका क्या है, कोई भी चीज़ इनमें से चाहिए उसका नाम लिखो, सामने व्हाट्सएप नंबर देख रहे हो ये मेरा है, इस पर सेंड कर दो। 12 से 24 घंटे में आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। कॉलें मत किया करो यार, 12 से 24 घंटे में इंशाल्लाह बुक हो जाएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।